सबसे बड़ा दुख खुद की तुलना दूसरों से करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि वो इतनी सफल क्यों है और मैं क्यों नहीं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। उसकी और मेरी राह एक जैसी नहीं है। याद रखिए, अगर मछली चिड़िया की तरह उड़ना चाहे तो वो पूरी जिंदगी यही सोचती रहेगी कि वो काबिल नहीं है, भले ही वो पूरा समुंदर तैर कर पार कर ले। आजकल सोशल मीडिया की वजह से खुद की तुलना करने की आदत और भी बढ़ गई है। हम दूसरों की सफलता को देखते हैं और खुद की जिंदगी छोटी लगने लगती है। हम अपनी प्रतिभा को भूल जाते हैं और इस तरह की सोच धीरे धीरे हमें दुख और निराशा में धकेल देती है। इसलिए आज की कहानी उन सभी के लिए है जिन्हें कभी ऐसा लगा है कि मैं उनके जितना अच्छा कभी नहीं बन पाऊंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी की हर लाइन आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी की हर लाइन आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। एक बार एक कस्बे के पास एक छोटा सा गांव था और उस गांव के पास एक बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस गांव में एथन नाम का एक लड़का रहता था। वो एक मेहनती और दयालु लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत थी जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। वो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता था। जब एथन अपने दोस्त लियाम को क्लास में हमेशा सबसे अच्छे नंबर लाते देखता, तो वह सोचता, काश मैं भी उसके जितना होशियार होता। उसका पड़ोसी रयान बहुत अमीर था। उद्धरण चिन्ह। एथन सोचता, काश मेरे पास भी उसके जितना पैसा होता। अगर वो किसी को तेज दौड़ते हुए देखता, तो वह सोचता, मैं इतनी तेज क्यों नहीं दौड़ पाता। इन विचारों से एथन और भी दुखी हो जाता। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता था। उसे कुछ भी करने में मजा नहीं आता था। वो हर समय यही सोचता, मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति गांव में आए। सब उन्हें दादाजी जो कहते थे। वे हमेशा मददगार सलाह देते थे और लोग उनकी बातें सुनना पसंद करते थे। एथन उनके पास गया और कहा, दादाजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं किसी को मुझसे बेहतर करते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। दादाजी जो मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, तुम्हें वहां अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह एथन पेड़ के पास गया। दादाजी जो पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा, ध्यान से चारों ओर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है। एथन ने इधर उधर देखा और कहा, दादाजी, यहाँ बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं। कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पर बहुत सारे फल हैं और कुछ पर बिल्कुल भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी जो मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर यह सेब का पेड़ खुद की तुलना नारियल के पेड़ से करे और कहे, मैं इतना छोटा क्यों हूँ। या नारियल का पेड़ कहे, काश मेरे पास सेब जैसे मीठे फल होते, तो कैसा लगेगा। एथन हंसा और बोला, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगेगा, दादाजी। फिर दादाजी जो ने पूछा, ठीक है, अब मुझे बताओ, ये पूरा जंगल तुम्हें कैसा लगता है। एथन ने जवाब दिया, ये बहुत शांतिपूर्ण और सुंदर लगता है। सब कुछ ठीक लगता है। दादाजी जो ने कहा, जीवन की तरह। इस जंगल के हर पेड़ की अपनी एक खास खूबी है। उसी तरह हर व्यक्ति में भी अलग अलग ताकत होती है। सेब का पेड़ मीठा फल देता है। नारियल का पेड़ लंबा और मजबूत होता है। वे अलग हैं, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं। फिर दादाजी जो एथन को एक तालाब के पास ले गए। पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही थी और थोड़ी दूर पर एक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। दादाजी जो ने कहा, अब सोचो, अगर मछली कहे, काश मैं चिड़िया की तरह उड़ पाती, क्या ये सही होगा। एथन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मछलियां तैरने के लिए बनी हैं और चिड़िया उड़ने के लिए। उद्धरण चिन्ह। दादाजी जो मुस्कुराए और धीरे से बोले, फिर तुम किसी और की तरह क्यों बनना चाहते हो। तुम्हारा अपना रास्ता है। तुम में भी बहुत सारी अच्छी खूबियां हैं। हो सकता है कि तुम उन्हें अभी देख न पा रहे हो। अपनी खूबियों को पहचानो और उनके साथ आगे बढ़ो। उद्धरण चिन्ह। दादाजी जो की बातें सुनकर एथन के अंदर कुछ बदल गया। उसे समझ आ गया कि हर इंसान अलग होता है और दूसरों से अपनी तुलना करने से सिर्फ दुख ही मिलता है। उस दिन से एथन ने अपनी तुलना किसी से नहीं की।
वो अपने हुनर और अपने काम पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। जिंदगी फिर से तरोताजा और रोमांचक लगने लगी। कुछ सालों बाद अपनी मेहनत से एथन ने अपना खुद का कारोबार खड़ा कर लिया। वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। जब भी कोई उनसे पूछता, तुम इतने सफल कैसे हो गए, तो वे मुस्कुराते हुए कहते, कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करे तो उसे हमेशा असफलता का एहसास होगा, लेकिन अगर वो तैरने पर ध्यान दे तो वो पूरे समुद्र पर कब्जा कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। याद रखिए, सूरज और चांद एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण है। अपना रास्ता खोजें, अपने तरीके से उस पर चले, तभी असली सफलता मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई